हमारे ऑल सब्सक्राइबर्स अभियोजन अधिकारी और उच्च न्यायिक सेवा की परीक्षा में प्रयत्नशील सारे अभ्यर्थीगण, आप लोगों के लिए एक सूचना है। जिस समय ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक उसी समय मुश्किल से 10 मिनट पहले लगभग अर्धरात्रि को, ऐसे कह सकते हैं कि 12 सितंबर की 2022 की अर्धरात्रि को एचजेएस ने अपने वेबसाइट पर, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अपने वेबसाइट पर 2022 एचजेएस का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है। हम आपको उनके नाम पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जो 31 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मंजुला भलोटिया जनरल में फीमेल हैं, इन्होंने टॉप किया है। इनका रोल नंबर है 3432। दूसरे नंबर पर है नेहा गर्ग, 40 और 73 रोल नंबर है। दूसरी कैंडिडेट भी लेडी हैं, जनरल हैं। तीसरे पर है निशांत सिंगला। चौथे पे हैं चंद्रगुप्त यादव, ये जनरल में क्वालिफाई हैं। ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट कोटे वाली सीट नहीं पाया है। एक कैंडिडेट एससी का फीमेल है, पल्लवी प्रकाश, वो क्वालिफाई हैं। ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं पाया है। 50 लड़कों ने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें से 21 लोगों को सफलता मिली है। उसमें से जो मेल कैंडिडेट हैं निशांत सिंगला, जनरल हैं। चंद्रगुप्त यादव चौथी रैंक, 5वीं रैंक संदीप कुमार शर्मा, 6ठी रैंक ज्योत्सना सिवाज, 7वीं रैंक आतिफ समीम, 8वीं रैंक कुमार मिताक्षरा, 9वीं रैंक नीरज श्रीवास्तवा, 10वीं अलक कुमार, 11वीं प्रियंका सिंह, 12वीं मुरारी सिंह, 13वीं बी नारायण, 14वीं मनोज कुमार तिवारी, 15वीं अभिजीत भूषण, 16वीं दिनेश गौड़, 17वीं पल्लवी प्रकाश, 18वीं संगीता, 19वीं मनोज कुमार, 20वीं जयेंद्र कुमार, हमारे नवारासी हैं और हमारे रोल नंबर से जस्ट एक रोल नंबर इनका आगे है। जनरल में क्वालिफाई है। जयेंद्र कुमार को मैं अपने ही रूम में और अपने जस्ट रूम से आगे, अपने रोल नंबर से आगे कैंडिडेट को बधाई देता हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं इन्हीं को जानता हूं। 67-27 संदीप तिवारी 21वीं रैंक, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी 22वीं रैंक, लोकेश कुमार मिश्रा 23वीं रैंक, शहजाद अली 24वीं रैंक, नरेंद्र नाथ पांडे 25वीं रैंक, विष्णु कुमार मिश्रा 26वीं रैंक, चेतना चौहान 27वीं रैंक, देवदत्त 28वीं रैंक, श्रेया शुक्ला 29वीं रैंक, मोहम्मद आरिफ 30वीं रैंक और कल्पना चौहान 31वीं रैंक। जनरल सारे हैं। एक कैंडिडेट 17वीं रैंक वाला एससी है, बाकी सब जनरल हैं। एक चंद्रगुप्त यादव हैं, लेकिन ओबीसी कोटे के नहीं हैं, उन्होंने जनरल कोटा ही अपने आप को माना है। तो 31 कैंडिडेट 98 सीट के अकॉर्डिंग 2020 की वैकेंसी 98 सीट पर थी। तो ओबीसी का कोटा ही गायब है और जनरल में एक एससी को छोड़कर वो भी
SC 17वीं रैंक यानी वो भी जनरल में ही क्वालिफाई है। 31 सीटों को कवर किया है। कैसे कवर किया है, हाई कोर्ट अपने हिसाब से उसने सही किया होगा। तो ये सूचना थी जो हम आपको अभी जस्ट दे रहे हैं, और जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके मुश्किल से यानी 12 बजे नेट वेबसाइट पे हाई कोर्ट की ये रिजल्ट फ्लैश हुआ है। बड़ी दिनों से प्रतीक्षा थी। 2 अगस्त को इसका इंटरव्यू हो गया था, और मैं, आप लोगों को पता है, मैं घर चला गया था। अभी आज ही जस्ट पहुंचा हूं, और रात्रि के 12:30 बज रहे हैं। हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें ये सूचना देने के लिए विशेष तौर पर आपको हम सूचित करना चाहते हैं कि 13 यानी जिस सुबह में तड़के सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लगभग 12:40 का टाइम है, हमें बताते हुए कि आज ही शाम को हिंदी का टेस्ट ऑर्गेनाइज है, और उसमें जो भी सवाल पूछे जाने हैं उसके रिवाइज का समय बचा था। हमने बीच में एक अलार्म, एक सूचना के तहत घर से ही 3 मिनट का एक वीडियो संदेशित किया था। इसके बाद एक सूचना और भी है कि 13 को एग्ज़ाम देने के, टेस्ट देने के बाद आप लोग 14 और 15 2 दिन GS पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का पेपर 16 तारीख को होगा, और 17 को बंक करके 18 को फिर से CRPC और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन होगा। यानी 13 को आज के डेट पर हिंदी, 14-15 रुक के 16 पर सामान्य अध्ययन। जो प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू हुई थी, वो 16 सितंबर को पहले सीरीज के 5 पेपर का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट 16 को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टेस्ट 17 या 18 को रखा जाएगा। तो आप लोग तैयारी अपनी बनाए रखें। कुछ बच्चों ने हमसे संपर्क हमारे गृह जनपद में मुझे रहने पर सूचित किया, हमसे जुड़ने के लिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उन सारे अभ्यर्थियों का हम स्वागत करते हैं, और इसमें वो अभ्यर्थी जो APO के साथ साथ हायर जुडिशरी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। APO का एग्ज़ाम दे रखा है, बिहार UP का अच्छा पेपर हुआ है, और वो HJS भी देते रहे हैं। तो ये बात कहना चाहूँगा कि HJS का एक कांटा जो था, बहुत दिन से फंसा हुआ था, महीने भर से तो ऊपर हो गया, ये रिज़ल्ट आया। और आप ये भी जानिए कि इस महीने भर के रिज़ल्ट के बाद हो सकता है, हम आपसे बात कर रहे हैं 13 सितंबर को, 13 अक्टूबर के पहले, यानी सीधा 2 दिन और ले लेते हैं, 15 अक्टूबर के पहले UP HJS 2022 का सीट कितनी वैकेंट है गजट होके आ सकती है न्यू नोटिफिकेशन के साथ। और अगर अक्टूबर में आ जाती है 15 अक्टूबर तक, तो 15 दिसंबर के आसपास या 15 दिसंबर से 30 दिसंबर या नए साल लगने के जस्ट पहले हफ्ते में आपका HJS 2022 का प्री होगा। अब आपको तय करना है कि तय कर लीजिए, APO के सिलेबस के अकॉर्डिंग लड़ेंगे या HJS का 25 पेपर प्री के लिए पढ़ेंगे। आ गया घमासान। अभी उतना असर नहीं करेगा जैसे ये असर नहीं किया है। काफ़ी लोग अच्छे मार्क्स पे हैं, भले 44 सीट है, सो रहे हैं। इधर मैंने 4 दिन में महसूस किया सुस्ती, लोगों में सुस्ती। जो APO के अच्छे कैंडिडेट हैं उनकी सुस्ती देखी है हमने, और ये कोई मेरे लिए नई नहीं है, मैं 16 साल से ही देख रहा हूँ। अब ये सक्रिय कब होंगे? अचानक जिस दिन बम गिरेगा रिजल्ट का, उस दिन हारने वाले भी डिसाइड करेंगे और जीतने वाले तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सब मनोदशाएं आपको विचित्र रूप से लाल फीताशाही में ले जाती हैं, आपका कैरियर बहुत शिथिल कर देंगी। और ज़रा सोचिए
इन घटनाक्रम के चक्कर में अगर आप पब्लिश्ड पॉलिटिकल स्टंट के खिलाफ हैं, स्टंट के शिकार हैं, पॉलिटिकली स्टंट का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं, मंदिर मस्जिद का विवाद जिसका कोई लेना देना सोसाइटी से सीधे नहीं होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट में उसका बोलबाला है, उससे जुड़े प्रकरण को आप अगर तवज्जो दे रहे हैं तो आपका क्षेत्र कम से कम कैरियर नहीं है। आप पॉलिटिकली व्यू रखें, अच्छे बड़े मीडिया संचालक हो जाएं, आपका कवरेज हो, आपको 10 लोग जाने, रहिए यहीं। अफसरशाही तो नहीं है, नोट करके रखिए। अफसरशाही में जिस दिन सफल हो जाना बताना। अफसरशाही की शर्त है जिस सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं उसके सिवाय कोई विचार, मंत्रणा, व्यक्ति, आलोकन, लोभ प्रवृत्ति में न फंसें। और अफसरशाही पाने के बाद तो आप व्यवहारिक सच जानते ही हैं कि जैसे एक दुर्दांत अपराधी को एविडेंस का 27 उगलवाने के लिए क्या क्या नहीं सीनियर ऑफिसर, मोस्ट पुलिस ऑफिसर करता है, फिर भी वो अपराधी वो तथ्य बाहर नहीं निकालता जो निकलवाना चाहता है पुलिस ऑफिसर। वैसे इस प्रकरण में भी है कि अगर आप अफसरशाही पाने के बाद जनरली बातें बोल जाते हैं तो आपके लिए अफसरशाही नहीं है। आपकी भाव भंगिमाएँ, आपका स्वभाव अगर आपको इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करता कि हमको गोपनीयता बरतनी है तो फिर आप अफसरशाही के लायक नहीं हैं। करप्शन के इस ज़माने में तरह तरह की वृत्तियों को लिए हुए भी लोग अफसरशाही में आ रहे हैं, लेकिन उससे ना उनका खुद का भला होता है और ना वो उस डिपार्टमेंट का कुछ भला कर पाते हैं, ना उसका मेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का कुछ भला कर पाते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि जो लोग हायर जुडिशरी का इंटरव्यू दे के लौटे थे 50 में से 31 निकाल दें तो बचे हुए 19 पे क्या गुजरेगी ये रात, उसको तो भी पता नहीं चल पाया होगा, सुबह पता चलेगा। वो इंटरव्यू से बाहर हुए हैं। और इस विचित्र रिजल्ट में, मैं करप्टेड रिजल्ट या कोई और रिजल्ट मेरे कहने का संकेत ना समझें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इस विचित्र रिजल्ट में जहाँ 98 सीट के अकॉर्डिंग 300 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन वारे पेपर भी सुभान अल्लाह सब कुछ था। जो भी 50 लड़कों का हाई कोर्ट ने इंटरव्यू करवाया उसमें 31 फाइनल सफल हुए, सक्सेस पाए। यानी ऐसे कहेंगे 2022 एचजीएस में टोटल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ यूपी 31 लोगों के तमगे पर हाई कोर्ट द्वारा हस्ताक्षरित कर दिया गया। आज दिनांक 13 सितंबर 2022। दुर्भाग्य देखिए, ये डेट गजट करने की जो फ्लैश हो रही है उस पर तो भी क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन लगता है जिस हिसाब से ये फ्लैश हुई है इस पर डेट 12 सितंबर का दर्ज होना चाहिए, लेकिन पढ़ने को देखने को कायदे से 13 को, यानी आज के डेट पर, जब दिन मंगलवार है, हनुमान जी की कृपा इन लोगों को ऊपर बने और ये अपने पद प्रतिष्ठा पर स्थापित होके, प्रतिष्ठित होके पब्लिक को न्याय दे सकें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आप लोगों को भी जो अभियोजन अधिकारी के टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, प्रक्रिया विधि से जुड़े हैं, वो शाम को रेडी रहें। हिंदी का पेपर 2 दिन रुक के जीएस का पेपर, और जब 2 दिन रुक जाएंगे आप तो 16 को जीएस का पेपर होने के बाद पहली प्रक्रिया, पहला चक्र जो नियर अबाउट 7 से 8 चक्र का एग्ज़ाम होगा, पहला चक्र पूरा होगा। आज ही क्लियर कर दूं, एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे प्रक्रिया में, दूसरे चक्र के प्रारंभिक परीक्षा में जो 5 पेपर होने हैं, उन 5 पेपर में पहले और दूसरे पेपर के बीच में जहां अब तक मैंने 2-2 दिन का अंतर दिया था, इस बार मैं 1 दिन का अंतर दूंगा। यानी आपको पढ़ने का टाइम केवल 24 घंटे का होगा। 24 घंटे में हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किए गए टॉपिक्स पर आप दोहराएंगे, अपने बनाए गए बेहतरीन नोट्स में अपने अनुभवों को या स्मृतियों को
तौलेंगे कि आप कितना तैयार हैं। उसी आधार पर क्या रद्दोबदल किया जाए, क्या नहीं किया जाए, क्या परिवर्तन करना है, आप तीसरे चक्र में प्रवेश करेंगे। मिनिमम 5 चक्र होगा, अधिकतम 8। अगर समय पहले भी 4 कर देता है एग्ज़ाम का, रिजल्ट सितंबर लास्ट तक आ जाता है, तो चक्र की संख्या 8 से कम हो जाएगी। और अगर ये लास्ट दिसंबर तक जाता है तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि 8वां चक्र पूरा हो जाए, 7-8 चक्र निश्चित पूरा हो जाए। इसमें हमारा एक और मकसद है कि इन इतने चक्रों में लगभग सीआरपीसी के सारे टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, रेगुलेशन एक्ट के, आईपीसी के, मतलब हर पेपर के आल उसमें आ जाएंगे और आपकी तैयारी भी भरपूर हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के तहत आज हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन एचजेएस के रिज़ल्ट ने हमको प्रेरित किया कि हम आपको एक पंथ दो काज कर लें, आपको अपडेट भी कर दें कि जो लोग यूपी एपीओ का मेंस लिखने जा रहे हैं और एचजेएस भी देना है, और जो लोग बिहार एपीओ का मेंस लिखने लायक हैं, एसएलपी में शायद बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और रिज़ल्ट दोबारा निकालना नहीं चाहती, तो जो रिज़ल्ट फाइनली आया है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने बिहार कमीशन के फेवर में फैसला दिया तो बिहार एपीओ का एग्ज़ाम पुराने ही रिज़ल्ट पर आएगा। जो लोग मेंस लिखने पहुंच गए थे पटना, वही दोबारा लिखेंगे और उन्हीं के बीच में से फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है। तो जो लोग उसमें मेंस लिखने के लिए बिल्कुल क्लियरली आहर हैं, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या किसी स्टेट की उच्चतर न्यायिक सेवा बेमानी है, और जो किसी कारण से उस सेवा में नहीं है, ओवर एज हैं या सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई नहीं है, एक्सेट्रा, उनके लिए आने वाली 2022 एचजेएस की वैकेंसी बहुत ही जल्द दरवाजे पे दस्तक दे रही है। शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आप लोग अपनी तैयारी में गति बनाए रखें और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी उसमें क्या पुनरुद्धार करना है, क्या सुधार करना है, कहाँ त्रुटियां हैं, किस स्तर पर हैं, यह आप मेरे द्वारा आउटपुट पाएंगे। सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2022 के पोस्ट पर उत्तर प्रदेश में तैनात हुए हैं, और वो अभियोजन अधिकारी जो हमसे जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। 7705090393 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जुड़ने के लिए, और हमारे टेस्ट सीरीज़ से कनेक्ट होकर अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा में ही नहीं, आने वाले न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा, किसी भी स्टेट की परीक्षा में प्रक्रिया विधि से जुड़े हुए सवालों का हल आसानी से करने में आपको सुविधा होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी। आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ हैं चुस्त स्वस्थ और दुरुस्त रहें, साथ ही तैयारी को गति बनाए रखें। तैयारी में शिथिलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सअप नंबर दोहरा देता हूँ, 7705090393। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आप अपने को कम्युनिकेट करके ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की स्थिति में हैं, और अगर नहीं है तो क्यों। सत्यमेव जयते।